क्या आपने कभी सोचा है सावन की बारिश में कुछ ऐसा क्या होता है जो स्वयं भगवान शिव को प्रसन्न कर देता है? क्यों श्रावण मास के सोमवार भोलेनाथ के इतने प्रिय होते हैं कि वह एक बेलपत्र से भी प्रसन्न होकर भक्त को वरदान दे देते हैं? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि जब आप सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वो केवल एक परंपरा नहीं होती, बल्कि एक ब्रह्मांडीय संवाद होता है आपके और भगवान शिव के बीच? आज की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस गूढ़ रहस्य का द्वार है जिसे शिव पुराण के पवित्र पन्नों में हजारों वर्षों से छुपा रखा गया है। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं सावन सोमवार का वो आध्यात्मिक रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे महादेव, जो भी भक्त ये अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बने रहे और उनकी सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारी चैनल अमृत ज्ञान सागर में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आप हमारे हर नए भक्ति यात्रा की हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्रावण का महीना जब आकाश से वर्षा की पहली बूंदों के साथ धरती को छूता है तो यह केवल मौसम का परिवर्तन नहीं होता, यह उस दिव्य क्षण की आहट होती है जब स्वयं भगवान शिव अपनी करुणा से संपूर्ण सृष्टि को स्नान कराते हैं। सावन का प्रत्येक दिन शिव का दिन है, लेकिन सोमवार यह दिन विशेष रूप से उन भक्तों का प्रिय बन जाता है जो सच्चे मन से भगवान शंकर को अर्घ्य अर्पित करते हैं। शिव पुराण कहता है कि श्रावण मास वह काल है जब भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि इसी मास में समस्त सृष्टि उनके स्वरूप की अनुभूति में लीन होती है। शिव, जो स्वयं काल के भी काल हैं, उन्हें इस मास में अर्पित जल, बेलपत्र और सच्चे मन का नमस्कार सीधे हृदय तक पहुंचता है। यह वह मास है जब शिव भक्त और शिव के बीच की दूरी मिट जाती है। शिव पुराण के अनुसार श्रावण मास में जो भक्त प्रत्येक सोमवार को व्रत करता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और नमः शिवाय का जप करता है, उसके समस्त पाप कट जाते हैं, चाहे वह जाने अनजाने कितने भी जन्मों से चले आ रहे हों। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि का आरंभ किया तो सबसे पहले सृष्टिकर्ता से सृजन की प्रेरणा शिव से ही प्राप्त हुई। वह शिव जो निर्गुण भी हैं और सगुण भी, जो बिना आकार के भी सर्वव्यापक हैं और साकार होकर भी सरल हैं। ऐसे शिव का प्रिय मास श्रावण क्यों बना? यह प्रश्न जितना सरल है उसका उत्तर उतना ही गूढ़। शिव पुराण बताता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब सबसे पहले जो अमृत नहीं बल्कि कालकूट विष निकला, उसे पीने वाला कोई नहीं था। तब समस्त देवता और दानव भगवान शिव के पास गए। भोलेनाथ ने संसार की रक्षा के लिए वह विष स्वयं पिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। तभी से वे नीलकंठ कहे गए। वह समय श्रावण मास का ही था, इसलिए इस मास को शिव का मास कहा गया, क्योंकि उन्होंने अपना शरीर संसार को समर्पित किया। यह त्याग, यह करुणा, यह साक्षात भक्ति की पराकाष्ठा थी। सावन इसलिए विशेष बन गया क्योंकि इस मास में शिव ने संसार के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की। तभी तो जब कोई भक्त श्रावण में उपवास करता है तो शिव उसे यह नहीं देखते कि उसने क्या चढ़ाया है, वे केवल यह देखते हैं कि भाव कैसा है। चाहे एक लोटा जल हो या सिर्फ बेलपत्र, यदि उसमें प्रेम है, श्रद्धा है, तपस्या है, तो वह अर्पण स्वयं शिव को स्पर्श करता है। शिव पुराण के रुद्र संहिता में एक कथा आती है। एक निर्धन ब्राह्मण जिसने श्रावण मास के सोमवार को केवल बेल पत्र और जल से भगवान शिव की आराधना की,
उसके जीवन में ऐसा चमत्कार घटा कि उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई, उसे राजसी वैभव मिला और अंततः वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। यह कथा केवल प्रेरणा नहीं, यह साक्ष्य है कि सावन सोमवार केवल व्रत नहीं, वरदान है। आज जब हम सावन के सोमवार को मंदिरों में उमड़ते जनसमूह को देखते हैं, कांवड़ियों की टोलियों को नंगे पांव गंगा जल लाते हुए देखते हैं, तो यह कोई परंपरा नहीं लगती। यह युगों से बहती भक्ति की धारा है जो अनवरत भगवान शिव तक पहुंचती है। भोलेनाथ का यह प्रिय मास इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्त की किसी भी रूप में की गई प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। वे वर्ण नहीं देखते, वे कुल नहीं देखते, वे केवल श्रद्धा की गहराई देखते हैं। इसलिए सावन में सोमवार का व्रत रखने वाला, चाहे निर्धन हो या धनी, ज्ञानी हो या अज्ञानी, यदि उसका हृदय निष्कलंक है तो भगवान शिव उसकी पीड़ा स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। शिव पुराण कहता है, श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार एक साधक की आत्मा को शिव से जोड़ने की सीढ़ी है। यह व्रत केवल इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम नहीं, आत्मा के शुद्धिकरण का पर्व है। यही कारण है कि जो सावन सोमवार को एकाग्रता, उपवास और भक्ति से बिताता है, वह अपने भीतर के शिव को जागृत करता है। कि सारे शास्त्र मौन हो जाते हैं, तब शिव पुराण बोलता है, वह नहीं जो शब्दों में बंधा हो, बल्कि वह जो आत्मा को स्पर्श करता है। सावन सोमवार का यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह अपने भीतर बैठे शिव को पहचानने का निमंत्रण है। जब भक्त शिवलिंग के समक्ष हाथ में जल लिए खड़ा होता है और वह जल गिरता है, तो वह केवल जल नहीं होता, वह वर्षों की पीड़ा, संताप और आसक्ति से मुक्त होने की एक पुकार बन जाता है। यही वह क्षण है जब रुद्राभिषेक केवल क्रिया नहीं रहता, वह साधना बन जाती है। शिव पुराण के अनुसार जब भी कोई भक्त श्रावण मास में श्रद्धा से पंचामृत अर्पण करता है, तो वह भगवान शिव के पंचमुखों को प्रसन्न करता है। दूध अर्पण करता है तो वह आत्मा की कोमलता से जुड़ता है। दही चढ़ाता है तो वह मन की स्थिरता को समर्पित करता है। घी शिव की अग्नि को प्रज्वलित करता है। शहद प्रेम का प्रतीक बन जाता है और शक्कर आत्मा की मिठास को प्रकट करती है। जब इन पंचामृत से शिवलिंग स्नान करता है, तो यह बाह्य जलाभिषेक नहीं, वह भीतर के विकारों को धोने की प्रक्रिया है। शिव को चढ़ाया गया बेलपत्र भी केवल एक पत्ता नहीं है। शिव पुराण बताता है कि बेलपत्र की 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक होती हैं। जब भक्त इसे अर्पित करता है, तो वह त्रिगुणों का समर्पण करता है। रज, तम और सत्व सब शिव को अर्पित कर देता है और स्वयं निष्कलंक हो जाता है। यही सावन का संदेश है, समर्पण का ऐसा मार्ग जहाँ कुछ खोना नहीं पड़ता, केवल अपने आप को अर्पित करना होता है। इस महापुराण में एक कथा आती है। एक वृद्धा थी जिसका जीवन निर्धनता और अकेलेपन में बीत रहा था। उसका कोई बेटा नहीं था, कोई सहारा नहीं था। वह केवल एक बेल का वृक्ष लगाकर उसमें पत्तियां तोड़ती और हर सोमवार को शिवलिंग पर जल के साथ चढ़ाती। न वह संस्कृत जानती थी, न विधि पूर्वक पूजन करना। बस इतना जानती थी कि सावन है और यह भोलेनाथ का महीना है। वर्षों तक उसने यही नियम निभाया। अंततः जब उसका शरीर भी जवाब देने लगा और एक सोमवार को वह शिव मंदिर की सीढ़ियों तक भी नहीं पहुंच सकी, तब उसने बस एक बार हाथ जोड़े और कहा, हे भोले, आज पत्ते नहीं ला सकी, मगर मन से वही प्रेम भेज रही हूँ। उसी क्षण शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला और वृद्धा के मुख पर अमर ज्योति उतर आई। शिव प्रकट हुए और बोले, जिसने श्रद्धा से मुझे बुलाया, मैं उसके लिए स्वयं आता हूँ। मैं मंत्रों का बंदी नहीं, मैं भाव का भूखा हूँ। वृद्धा उसी क्षण मोक्ष को प्राप्त कर शिवधाम चली गई। ये कथा बताती है कि सावन सोमवार केवल नियम से बंधा अनुष्ठान नहीं है, वह हृदय से जुड़े उस प्रेम का नाम है जो मनुष्य को शिव तक पहुंचा देता है। शिव पुराण बार बार कहता है, जब भक्त श्रावण मास के सोमवार को उपवास रखता है, शरीर को संयम में रखता है और आत्मा को शिव में एकाग्र करता है,
तो वह केवल पुण्य नहीं अर्जित करता, वह जन्मों के बंधनों को काट देता है। उस व्रत की शक्ति इतनी होती है कि उसका फल केवल इस जन्म में नहीं, आगामी जन्मों में भी रक्षा करता है। यह वही मास है जब स्वयं कैलाश में भी आह्वान सुनाई देता है। जब धरती पर कोई भक्त एयूएम नमः शिवाय का जप करता है तो उसकी प्रतिध्वनि शिव के लोक तक जाती है। तब शिव केवल प्रतीक्षा नहीं करते, वे उतर आते हैं, कभी जल बनकर, कभी वायु बनकर, कभी आंसुओं में समाहित होकर। श्रावण वह समय है जब शिव और साधक के बीच कोई मध्यस्थ नहीं रहता, न ब्राह्मण, न मंदिर, न कोई नियम, बस एक प्रेमपूर्ण आह्वान और सामने स्वयं नीलकंठ। यह वही शिव हैं जिन्होंने विष को कंठ में रखा और संसार को अमृत दिया। वही शिव जब किसी भक्त की पुकार सुनते हैं तो वे यह नहीं सोचते कि क्या दिया गया, वे यह देखते हैं कि किस भावना से दिया गया। और यही श्रावण की आत्मा है, भावना से भगवान को पाने का प्रयास। इस मास में जब आप मंदिर की घंटियों को सुनते हैं, जब रुद्राभिषेक के मंत्र गूंजते हैं, जब गंगा जल की बूंदें शिवलिंग को छूती हैं, तो समझिए कि वह केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं हैं, वे आत्मा की वह भाषा है जो ईश्वर समझते हैं। और जब आप उस भाषा में बोलते हैं तो ब्रह्मांड मौन होकर सुनता है। सावन में उपवास रखती है तो वह केवल व्रत नहीं करती, वह अपना समर्पण शिव को अर्पित करती है। यह व्रत किसी सांसारिक सुख की याचना नहीं, बल्कि उस शिवत्व को पाने का प्रयास है जो स्वयं संपूर्णता का प्रतीक है। शिव जो कैलाशवासी हैं, जो वीतरागी हैं, जिन्होंने संसार की मोह माया को त्याग कर तपस्या को अपना स्वभाव बना लिया है, ऐसे शिव को कौन आकर्षित कर सकता है? केवल वही जो स्वयं तप हो, प्रेम हो, शक्ति हो। और वही शक्ति पार्वती थी। शिव पुराण बताता है कि पार्वती ने जन्म जन्मांतर की तपस्या की, केवल इस कामना के साथ कि उन्हें शिवपति रूप में प्राप्त हों। जब माता ने अपने बचपन में ही सुना कि उनका विवाह शिव से होना तय है, तो उन्होंने यह नहीं समझा कि यह तो एक वनवासी, भस्म धारण करने वाला, व्याघ्र चर्म पहनने वाला योगी है, बल्कि उन्होंने यह जाना कि यह तो वह है जो संसार की आत्मा है। शिव को पाना कोई सांसारिक विवाह नहीं था, वह आत्मा के एकत्व की प्रक्रिया थी। और उस प्रक्रिया को उन्होंने सावन के दिनों में ही आरंभ किया। सावन के महीने में पार्वती ने पर्वतों के जंगलों में तप किया, सूखे पत्तों पर जीवन बिताया, शिव का ध्यान करती रहीं, बिना किसी इच्छा के केवल समर्पण करती रहीं। उन्होंने किसी दिन जल नहीं पिया, किसी दिन भोजन नहीं किया, किसी दिन केवल शिव का नाम जपा। यह तपस्या केवल शरीर को नहीं, आत्मा को तपाने वाली थी। तब स्वयं शिव जो मोह से परे थे, जिनके ध्यान को स्वयं देवता भी पा नहीं सके, वे पार्वती की भक्ति से बंध गए। उन्होंने पार्वती के सामने प्रकट होकर पूछा, देवी क्या चाहती हो? पार्वती ने झुके हुए सिर से उत्तर दिया, आप ही को चाहती हूँ। और तब शिव मौन हो गए, क्योंकि उस उत्तर में शब्दों की आवश्यकता ही नहीं थी। श्रावण मास में कन्याएं जब सोमवार को उपवास रखती हैं, तो वह केवल शिव जैसा पति पाने की लालसा नहीं होती, वह पार्वती जैसी भक्ति की पुनरावृत्ति होती है। प्रत्येक सोमवार की पूजा, प्रत्येक बेलपत्र, प्रत्येक मंत्र की ध्वनि एक पुकार होती है उस संपूर्णता की जो जीवन को पवित्र बनाती है। शिव को पति रूप में पाना केवल सौंदर्य से संभव नहीं, न ही किसी युक्ति से। शिव को पाना है तो वह आत्मा से पाना होता है, ठीक वैसे ही जैसे पार्वती ने पाया। शिव पुराण में यह भी आता है कि जब शिव पार्वती से विवाह के लिए कैलाश से हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, तो संपूर्ण ब्रह्मांड उस यात्रा को देखता है। वह कोई सामान्य विवाह यात्रा नहीं होती, वह देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों की उपस्थिति में ब्रह्म और शक्ति का मिलन होता है। उस विवाह की हर ध्वनि, हर मंत्र आज भी गूंजती है सावन की हवाओं में। और जब कोई स्त्री सावन में शिव की पूजा करती है, तो उसकी आत्मा उस दिन को पुनर्जीवित करती है। कहा जाता है
कि सावन सोमवार को एक कन्या यदि पूर्ण श्रद्धा, नियम और संयम से व्रत रखती है, शिव का ध्यान करती है और उनकी मूर्ति में नहीं, उनके स्वरूप में लीन होती है, तो शिव उसके जीवन से सारे अवरोध हटा देते हैं। वह जीवन में उस प्रकार की शांति, संयम और समर्पण पाती है जो विवाह से परे एक आंतरिक संतुलन बन जाता है। यह व्रत केवल पति प्राप्ति का उपाय नहीं, यह आत्मा में शिवत्व की स्थापना का माध्यम बन जाता है। आज जब हम देखते हैं कि किशोरियां, युवतियां और विवाहित महिलाएं भी सावन सोमवार को उपवास करती हैं, तो यह केवल परंपरा का पालन नहीं है, यह एक पुरानी स्मृति का आह्वान है। यह उस पर्व का पुनर्जागरण है जिसमें पार्वती की साधना, शिव का संन्यास और अंततः दोनों का संयोग, यह सब एक ही आत्मा में एकत्र हो जाते हैं। और जब भक्तिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए कहती है AUM नमः शिवाय, तो वह जल उस तपस्या की गवाही बन जाता है। भोलेनाथ इसलिए भी प्रिय हैं क्योंकि वे स्त्रियों को केवल प्रार्थना का अधिकार नहीं देते, वे उन्हें शक्ति रूप में स्वीकार करते हैं। पार्वती, दुर्गा, कात्यायनी, अन्नपूर्णा, यह सब केवल देवी के रूप नहीं है, यह शिव की अधूरी आत्मा के पूर्ण होने का संकेत है। सावन में सोमवार का व्रत यह बताता है कि नारी जब शिव की आराधना करती है तो वह केवल पूजक नहीं रहती, वह स्वयं भी शिवत्व की अधिकारी बन जाती है। यह वह महीना है जब आकाश और धरती के बीच एक विशेष सेतु बनता है, जब देवताओं की उपस्थिति इस धरा पर अधिक होती है और जब नारी उस विशेष काल में उपवास, जप और ध्यान करती है, तो उसकी साधना केवल उसे शिव तक नहीं पहुंचाती, वह स्वयं शिव की कृपा से पूर्णता को प्राप्त करती है। जब सावन का महीना अपने पूरे यौवन पर होता है और सोमवार की रात का चांद भी पूर्ण होता है, तब यह समय होता है जब भगवान शिव के नाम का उच्चारण करने से मनुष्य को शांति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में यह बताया गया है कि भगवान शिव के प्रत्येक रूप और मंत्र में विशेष शक्ति होती है, खासकर रुद्राष्टक और महामृत्युंजय मंत्र। सावन सोमवार के दिन इन मंत्रों का जाप करने से साधक को जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और वह भगवान शिव की विशेष कृपा का पात्र बनता है। रुद्राष्टक, जिसे भक्तों द्वारा सच्चे मन से और श्रद्धा से पढ़ा जाता है, भगवान शिव के 8 रूपों का वर्णन करता है। यह मंत्र न केवल शिव के अनंत रूपों का स्मरण कराता है, बल्कि इसके उच्चारण से मनुष्य के भीतर भक्ति, शक्ति और विश्वास का संचार होता है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है, वह चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। यह मंत्र सिर्फ शिव के दिव्य रूपों का ही स्मरण नहीं करता, बल्कि साथ ही यह परम सिद्ध, दीक्षा और आत्मबोध की ओर भी एक कदम बढ़ाता है। इसी प्रकार महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी सावन सोमवार को विशेष महत्व रखता है। यह मंत्र, जिसे मृत्युंजय मंत्र भी कहा जाता है, भगवान शिव को मृत्यु के देवता के रूप में प्रस्तुत करता है और यह विशेष रूप से जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए माना जाता है। शिव पुराण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप सच्चे भाव से करता है, वह न केवल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, बल्कि उसे देवताओं की तरह अमरता का वरदान प्राप्त होता है। जब यह मंत्र सावन सोमवार को पढ़ा जाता है, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन शिव अपनी पूरी कृपा से भक्तों के साथ होते हैं। इस मंत्र का जाप करते समय भक्त का मन और हृदय पूर्ण रूप से भगवान शिव में समाहित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप भक्त के जीवन में आने वाली कठिनाइयां और अंधकार समाप्त हो जाते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि यह मंत्र न केवल शरीर के दुखों को दूर करता है, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। महामृत्युंजय मंत्र के जाप से व्यक्ति अपने जीवन की बाधाओं को पार करता है और अपने कर्मों का लेखा जोखा करके शिव की शरण में विश्राम प्राप्त करता है।
सावन सोमवार को इन मंत्रों का जाप करने के बाद शिव भक्त को कुछ विशेष प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। वह अपनी आत्मा में शिव के दिव्य रूप को महसूस करता है। उसकी मानसिक शांति और समर्पण का स्तर ऊंचा होता है। शिव का ध्यान और इन मंत्रों का जाप केवल बाहरी पूजा नहीं है, यह भीतर की एक गहरी साधना है जो आत्मा को शिव से जोड़ती है। यह वह समय है जब भक्त और भगवान के बीच की सभी दूरी समाप्त हो जाती है और वे एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। इसी प्रकार जब कोई भक्त रुद्राभिषेक करता है या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है तो वह सिर्फ शारीरिक रूप से शिव की पूजा नहीं करता, वह मानसिक और आत्मिक रूप से शिव के परम रूप में समाहित हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार जब भक्त पूरे समर्पण के साथ भगवान शिव के समक्ष आता है तब शिव स्वयं उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और उसे उसकी आत्मा का सच्चा बोध कराते हैं। यह शिव का वरदान है जो केवल सावन के महीने के सोमवार को विशेष रूप से मिलता है। यह वह समय है जब साधक केवल शिव के मंत्रों का जाप करके अपने जीवन को शुद्ध कर सकता है, अपनी गलतियों को सुधार सकता है और अंततः वह शिव के दिव्य स्वरूप में समाहित हो जाता है। सावन सोमवार का यह व्रत मंत्रों के उच्चारण के साथ एक अनमोल अवसर है जब भक्त अपनी आत्मा की गहराई में भगवान शिव का दर्शन करता है और उसकी कृपा का अनुभव करता है। शिव पुराण में एक अन्य कथा का उल्लेख मिलता है जिसमें एक पापी व्यक्ति ने केवल सावन सोमवार को रुद्राष्टक का जाप और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया और उसने अपने जीवन को शुद्ध किया। यह व्यक्ति पहले अपने कर्मों के कारण संकटों में था, लेकिन जब उसने सावन के सोमवार को पूरी श्रद्धा और समर्पण से इन मंत्रों का जाप किया तो उसके जीवन के सारे पाप समाप्त हो गए और वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि सावन सोमवार के दिन किए गए जाप और भक्ति से जीवन की हर समस्या का समाधान संभव है। अब आप समझ सकते हैं कि सावन सोमवार के दिन भगवान शिव का जाप और विशेष रूप से रुद्राष्टक तथा महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कितना शक्तिशाली होता है। यह केवल एक व्रत नहीं, यह एक दिव्य यात्रा है जो साधक को भगवान शिव के दर्शन कराती है और उसे जीवन के सबसे बड़े रहस्यों का अनुभव कराती है। श्रद्धा और समर्पण जब जीवन का मूल बन जाए तब ईश्वर केवल किसी मूर्ति में नहीं रहते, वे हमारे कर्मों में उतर आते हैं। शिव पुराण में ऐसी असंख्य कथाएं हैं जो सावन सोमवार की महिमा को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाती हैं। यह महिमा केवल किसी युग विशेष की नहीं, बल्कि हर युग, हर भक्त और हर आत्मा के लिए समान रूप से उपलब्ध है। एक समय की बात है, वाराणसी के समीप एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था हरिदत्त। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। न भोजन की निश्चितता, न वस्त्र का सुख, न किसी प्रकार की संपत्ति, परंतु एक चीज थी उसके पास, निस्वार्थ श्रद्धा। हर सावन सोमवार को वह गंगा स्नान करता, जंगल से बेलपत्र तोड़कर लाता और पास के प्राचीन शिव मंदिर में जाकर बिना किसी मंत्र, बिना किसी पूजन सामग्री के बस एक लोटा जल और बेलपत्र अर्पित कर देता। वह कहता, भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपको अपना नमस्कार देने आया हूँ। साल दर साल यही चलता रहा। उसके जीवन में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ, फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। लेकिन एक सावन में जब उसके शरीर में बल नहीं रहा, वह बीमार पड़ गया। फिर भी वह खींचता हुआ मंदिर पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने जैसे तैसे बेलपत्र चढ़ाए और जल अर्पण किया। उसी क्षण शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला और मंदिर का संपूर्ण वातावरण दिव्य हो गया। एक गहरी करुणा से भरी आवाज गूंजी, हरिदत्त, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए पर्याप्त था। जो कुछ लोग शास्त्रों से, यज्ञों से, धन से मुझे पाना चाहते हैं, वह तो केवल अपने भाव से ले गया। उस दिन हरिदत्त को शिव का साक्षात दर्शन हुआ। उसके सारे रोग, सारे दुख समाप्त हो गए। वह वहीं बैठकर समाधि में चला गया और उसकी आत्मा शिव में लीन हो गई। यह कथा केवल एक कथा नहीं है,
यह प्रमाण है उस सत्य का जिसे शिव पुराण बार बार दोहराता है। सावन में सोमवार को की गई सच्ची भक्ति, चाहे वह कितनी ही साधारण क्यों न हो, भगवान शिव को उस साधक तक स्वयं खींच लाती है। दूसरी कथा आती है एक रजक की, जो समाज में उपेक्षित था। वह कपड़े धोता था, गंगा के किनारे जीवन बिताता था। न शास्त्र का ज्ञान, न पूजा की विधियां, पर सावन सोमवार को वह गंगा जल से एक छोटे से शिवलिंग पर अभिषेक करता और कहता, हे महादेव, मुझे नहीं मालूम कि मंत्र क्या है, विधि क्या है, पर इतना जानता हूँ कि तुम मेरे भी हो। समाज ने उसका उपहास किया, कहा कि यह अनपढ़ व्यक्ति ईश्वर को नहीं जानता। परंतु जिस दिन उसने अपने अंतिम सावन सोमवार को हाथ जोड़कर वही बात दोहराई, उसी दिन मंदिर के पुजारी को स्वप्न में स्वयं शिव ने कहा, जिसे तुम उपेक्षित कहते हो वही मेरा सच्चा भक्त है। उसके स्पर्श से मेरा शिवलिंग पवित्र होता है। अगले दिन वह रजक किसी को कुछ बताए बिना चला गया। कोई कहता है वो मोक्ष को प्राप्त हुआ, कोई कहता है शिव ने उसे अपने लोक में स्थान दिया। पर सच्चाई यही है कि सावन सोमवार की भक्ति ने उसके भीतर के शिव को प्रकट कर दिया। शिव पुराण हमें यह नहीं सिखाता कि ईश्वर को पाने के लिए नियमों की श्रृंखला जरूरी है। वह यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम, विश्वास और त्याग से ही शिव को पाया जा सकता है। सावन के सोमवार केवल उपवास नहीं होते, वे एक यात्रा होती है जहां शरीर त्याग और आत्मा समर्पण करती है। यह यात्रा मनुष्य को शिव तक नहीं, स्वयं के भीतर छिपे शिवत्व तक पहुंचा देती है। जब हम हर सोमवार को जल चढ़ाते हैं तो वह केवल शिवलिंग पर नहीं गिरता, वह हमारे भीतर की आसक्ति, अहंकार और मोह को धोता है। वह जल हमें निर्मल करता है। सावन का हर सोमवार हमें एक और अवसर देता है अपने कर्मों को सुधारने का, अपनी चेतना को ऊंचा उठाने का और ईश्वर से सीधा संवाद स्थापित करने का। जो शिव जंगलों में रहते हैं, श्मशान को अपना धाम मानते हैं, जो भूतों के अधिपति हैं, वही शिव इतने सरल हैं कि एक बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। यही उनका रहस्य है, यही उनकी महिमा है। वे दाता हैं, पर कृपा केवल तब करते हैं जब उन्हें सच्चा प्रेम मिले। और सावन सोमवार वह काल होता है जब भक्त का प्रेम उफान पर होता है, जब देवता स्वयं उतरकर कहते हैं, मैं तुम्हारे समीप हूँ। जब सावन की अंतिम हवा बहती है, जब बादल आकाश में धीरे धीरे पतले होते जाते हैं, जब मंदिर की घंटियां सोमवार की विदाई की ओर संकेत करती हैं, तब साधक का मन एक मौन प्रश्न करता है, क्या अब सब समाप्त हो गया? क्या सावन का यह पुण्य मास अब बीत गया? क्या अब वह शिव उतने निकट नहीं रहेंगे जितने इन पवित्र सोमवारों में थे? और तब शिव स्वयं उत्तर देते हैं, नहीं, यह अंत नहीं, यह आरंभ है। शिव पुराण हमें सिखाता है कि श्रावण मास केवल एक कालखंड नहीं, एक चेतना है। यह वह समय है जब संसार शिव को नहीं पुकारता, बल्कि शिव स्वयं अपने भक्तों को पुकारते हैं। यह वह मास है जब जल केवल जल नहीं रहता, वह प्रेम बन जाता है। बेलपत्र केवल पत्ते नहीं रहते, वे आत्मा के टुकड़े बन जाते हैं। और सोमवार केवल सप्ताह का एक दिन नहीं होता, वह आत्मा की पुकार का क्षण बन जाता है। श्रावण के सोमवारों में जो साधना आरंभ होती है, उसका अंत केवल व्रत के समापन से नहीं होता। यह वह मार्ग है जो भक्त को जीवन भर शिव के चरणों में रखता है। हर सोमवार, हर मंत्र, हर जल की बूंद, यह सब मिलकर उस आत्मिक यात्रा को प्रारंभ करते हैं जहां साधक स्वयं अपने भीतर के शिव को पहचानना आरंभ करता है। यही शिव पुराण का मर्म है कि शिव बाहर नहीं, भीतर है, मंदिर में नहीं, मन में है, पूजा में नहीं, भावना में है। जिस भक्त ने श्रावण सोमवार में व्रत रखा, रुद्राभिषेक किया, रुद्राष्टक और महामृत्युंजय मंत्र का जप किया, वह केवल फल पाने के लिए नहीं करता, वह आत्मा को शिव के समक्ष समर्पित करता है। और जब आत्मा शिव में विलीन होती है तो जीवन का अर्थ ही बदल जाता है। तब दुख, रोग, भय और मोह ये सब केवल शरीर तक सीमित हो जाते हैं।
आत्मा उस शिवत्व से जुड़ जाती है जहाँ कुछ भी नष्ट नहीं होता, सब शिवमय हो जाता है। सावन मास हमें सिखाता है कि जीवन में कितना भी अंधकार हो, एक लोटा जल, एक बेलपत्र और एक सच्चा प्रणाम भी ईश्वर को बुलाने के लिए पर्याप्त है। शिव इसलिए महादेव हैं क्योंकि वे सबसे सरल हैं। वे रावण जैसे अहंकारी को भी वरदान देते हैं, परंतु एक निर्धन ब्राह्मण के प्रेम से बंध जाते हैं। वे त्रिनेत्रधारी हैं, लेकिन अपनी दृष्टि हमेशा प्रेम पर रखते हैं। वे तांडव करते हैं, परंतु उस नर्तन में भी करुणा की लहर बहती है। शिव पुराण का संदेश स्पष्ट है, जो भी भक्त सच्चे मन से श्रावण सोमवार को अपना हृदय शिव को अर्पित करता है, वह केवल शिव का भक्त नहीं रहता, वह स्वयं शिव के स्वरूप में ढलने लगता है। उसके जीवन में धीरे धीरे शांति उतरने लगती है, भय समाप्त होने लगता है और वह आत्मा उस शून्यता की ओर बढ़ती है जहाँ केवल एयूएम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती है। अब जब श्रावण मास समाप्त होता है, तब यह मत सोचिए कि अब भगवान शिव दूर चले जाएंगे। वे अब आपके भीतर उतर चुके हैं। वे अब उस जल में नहीं, आपकी दृष्टि में है। वे अब मंदिर की घंटियों में नहीं, आपकी सांसों की धड़कन में है। सावन अब केवल मास नहीं, वह जीवन बन चुका है। हर दिन को सावन समझिए, हर सोमवार को मन का व्रत रखिए, हर सांस में शिव का नाम बसाइए। जिस क्षण आप यह करना सीख लेते हैं, उसी क्षण शिव केवल मंदिर के देवता नहीं रहते, वे आपकी आत्मा के निवासी बन जाते हैं। अब न बेलपत्र की आवश्यकता है, न पंचामृत की। अब आवश्यक है केवल प्रेम की, वह प्रेम जो न शब्दों में बंधा है न विधियों में। केवल वह प्रेम जो शिव को पुकारे तो वे कहें, मैं तो यहीं हूँ सदा से, तेरे भीतर, तेरी सांस में, तेरे अंतर मन में। यह समापन नहीं है, यह शिव से जुड़ने की उस यात्रा की पहली सीढ़ी है जिसे सावन ने आरंभ किया है। अब यह आपकी साधना है कि आप उस शिव को प्रतिदिन कैसे जीते हैं। व्रत अब शरीर का नहीं, मन का होना चाहिए। तप अब केवल भोजन का नहीं, विचारों का होना चाहिए। और शिव, वे अब केवल पूजा के पात्र नहीं, आपके जीवन के मार्गदर्शक होने चाहिए। श्रावण मास गया, पर शिव नहीं गए। वे वहीं हैं, उसी मुस्कान के साथ, उसी करुणा के साथ, उसी खुली बाहों के साथ। बस अब उन्हें पुकारने के लिए न सावन का इंतजार कीजिए, न सोमवार का। बस एक बार आंखें बंद कर हृदय में गहराई तक उतर जाइए और कहिए, हे नीलकंठ, हे भोलेनाथ, मैं आपका हूँ और आप मेरे। आप देखेंगे वह उत्तर जो हजारों ग्रंथों से नहीं मिला, वह उत्तर मौन में मिलेगा, वहीं जहाँ से सावन शुरू हुआ था, आपकी आत्मा में। सावन की पहली बूंद से लेकर अंतिम जलधारा तक यह मास केवल ऋतु नहीं, एक अनुभूति है। यह वह दिव्य काल है जब आकाश से लेकर आत्मा तक हर एक कण शिवमय हो जाता है। यह वही मास है जब पृथ्वी की हर बूंद, हर पेड़, हर जीव एक ही धुन में गूंजने लगता है। नमः शिवाय। सावन केवल तिथियों का संयोग नहीं है, यह तो आत्मा के स्पंदन का एक विशेष कालखंड है जिसमें भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। और सोमवार इस मास का वह द्वार है जिससे होकर साधक सीधा शिव के शाश्वत स्वरूप से मिल सकता है। शिव पुराण की अमृत वाणी यह स्पष्ट करती है कि श्रावण मास केवल जल अर्पण का उत्सव नहीं, यह आत्मा के समर्पण का पर्व है। यह वह मास है जिसमें मनुष्य के भीतर की सारी कलुषता, सारी वासना, सारे मोह धीरे धीरे शिवलिंग पर गिरती जलधारा के साथ बह जाते हैं। जब कोई साधक बेलपत्र चढ़ाता है तो वह केवल पत्ते नहीं अर्पित करता, वह अपनी तीनों प्रवृत्तियों रज, तम और सत्व को समर्पित करता है। और जब वह कहता है एयूएम नमः शिवाय, तो वह केवल मंत्र नहीं बोलता,
वह अपने अस्तित्व को शिव के चरणों में विसर्जित करता है। श्रावण सोमवार का व्रत केवल स्त्रियों द्वारा पति प्राप्ति के लिए नहीं, पुरुषों द्वारा शिवत्व की प्राप्ति का मार्ग है। जब एक स्त्री पार्वती बनती है, तब एक पुरुष भी रुद्र बनने की साधना करता है। यह व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं, विचारों की शुद्धि है। यह तब केवल शारीरिक संयम नहीं, मानसिक स्थिरता है। यह साधना केवल मंदिरों में नहीं होती, यह तो हृदय के सबसे अंतरंग कोने में होती है, जहां शिव विराजते हैं। सावन हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान आवश्यक नहीं, भाव आवश्यक है। हरिदत्त जैसा निर्धन ब्राह्मण हो या गंगा किनारे का रजक, जिसने सच्चे भाव से पुकारा, शिव ने उसकी पुकार सुनी। उन्होंने कभी जाति नहीं देखी, धन नहीं देखा, मंत्रों का उच्चारण नहीं देखा। उन्होंने केवल प्रेम देखा, श्रद्धा देखी, भक्ति का वह कंपन देखा जो आत्मा की गहराई से उठता है। यही है सावन का सार, वह शिव की ओर उठता हुआ वह भाव जो उन्हें कैलाश से उतार कर भक्त के हृदय में स्थापित कर देता है। जब साधक रुद्राष्टक पढ़ता है तो वह शिव के रौद्र रूपों को नमन करता है। जब वह महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है तो वह मृत्यु से परे अमृता की यात्रा पर निकल पड़ता है। और जब वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वह अपने भीतर की अशुद्धताओं को धो डालता है। सावन का प्रत्येक सोमवार आत्मा का वह तीर्थ बन जाता है जहां जीवन का हर विकार पिघलता है और उसके स्थान पर शिव का तेज भरता है। पार्वती की साधना, शिव का संन्यास और अंततः दोनों का संयोग, यह केवल एक पौराणिक विवाह नहीं, यह आत्मा और परमात्मा का योग है। जब एक स्त्री पार्वती की तरह शिव को पति रूप में पाने की कामना से व्रत करती है तो वह केवल किसी सांसारिक रिश्ता नहीं मांगती, वह उस शिवत्व को पाने का प्रयास करती है जो पूर्ण है, निर्विकार है और मुक्ति का मार्ग है। और शिव वे केवल इसलिए नहीं मिलते कि व्रत किया गया, वे इसलिए मिलते हैं क्योंकि प्रेम में अहंकार नहीं होता और भक्ति में शर्तें नहीं होती। शिव पुराण कहता है कि जो भक्त श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को उपवास करे, रुद्राभिषेक करे, मंत्रों का जाप करे और अंतर्मन से शिव को पुकारे, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा वरदान जो उसे मिलता है वह यह नहीं कि उसकी मनोकामना पूरी हो जाए, बल्कि यह कि उसका मन, उसकी आत्मा और उसका समर्पण शिवमय हो जाए। जब सावन समाप्त होता है तो उसे अलविदा मत कहिए, उसे अपने भीतर बसाइए। हर दिन को सावन की तरह जिए, हर सोमवार को शिव का दिन माने, हर भाव को पूजा समझिए, हर काम को भक्ति समझिए, क्योंकि शिव को पाने के लिए अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस एक सच्चा मन चाहिए, एक समर्पित दृष्टि चाहिए और एक प्रामाणिक पुकार चाहिए। अब जबकि आप इस कथा को पूर्ण कर चुके हैं, अपने हृदय में यह ध्वनि सदा के लिए बसा लीजिए, नमः शिवाय। यही मंत्र है जो मन को शुद्ध करता है, जीवन को दिशा देता है, आत्मा को शिव तक पहुंचाता है। सावन बीत जाएगा, वर्ष बीतेंगे, युग बीतेंगे, परंतु जो शिव एक बार भीतर बस जाते हैं वे कभी नहीं जाते। अगर ये कहानी आपकी मन को जरा भी शांति दी हो या आपके दिल को छू गया हो तो बस एक बार
कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाइए। शायद आपके एक शेयर से किसी के जीवन बदल जाए। मैं फिर मिलूंगा एक और नए अमृत भरी कहानी के। तब तक याद रखिए, ये अमृत ज्ञान सागर, यह बात सिर्फ सुनने की नहीं, अनुभव करने की है।